नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है। जैक ने मैट्रिक की 2 विषयों की परीक्षा को रद्द कर दिया है। देखिए, ये विषय है विज्ञान और हिंदी। पेपर लीक होने के बाद ये कदम उठाया गया है। जैक बोर्ड की जांच में इसको सही पाया गया। अब बोर्ड ने पूरे राज्य में परीक्षा रद्द कर दी है। दरअसल आज परीक्षा के बाद जब वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान करने पर लिखा हुआ प्रश्न पत्र हूबहू पाया गया, तो इस कारण से हिंदी और विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी गई है। हिंदी की परीक्षा 18 फरवरी को ली गई थी, तो वहीं विज्ञान की परीक्षा आज आयोजित हुई थी। इसी मामले में गिरिडीह और कोडरमा डीईओ को शो कॉज जारी किया गया है। पेपर लीक पर जैक का बड़ा फैसला सामने आया है। 2 विषयों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब देखिए, पेपर लीक के बाद न्यूज 18 ये सवाल पूछता है कि परीक्षा से पहले पेपर लीक आखिर हुआ कैसे? पेपर लीक से अनजान क्यों बन रहा है जैक? परीक्षा से पहले पेपर लीक कैसे हुआ? 10वीं का पेपर लीक हो जाना। न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है कि पेपर लीक से अनजान आखिर क्यों बन रहा है जैक, और पेपर लीक के दोषियों की पहचान कब होगी? 2 दिन से वायरल पेपर पर एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। पेपर वायरल करने वालों की गिरफ्तारी आखिर अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया है? और आपको बताते चलें, कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं पेपर लीक होने के बाद। क्या पेपर लीक के पीछे किसी गिरोह की साजिश है? कोई बड़ा नेटवर्क चल रहा है? क्या बाहर से जुड़े हैं पेपर लीक कांड के तार? ये तमाम सवाल जो पेपर लीक होने के बाद उठ रहे हैं। छात्रों का मनोबल तोड़ने की क्या कोई साजिश रच रहा है? मेधावी छात्रों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ क्यों? छात्रों का मनोबल तोड़ने की साजिश आखिर क्यों की गई? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पेपर लीक होने के बाद उठ रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, पेपर लीक होने के बाद देखिए अब जैक ने एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा निर्णय है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। लक्ष्मी, अभी तक आपने सुना होगा कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसकी क्वेश्चन लीक होते आया है। आपने देखा होगा कई बार इससे पहले बैंकिंग का, ग्रुप डी का, कई ऐसे प्रतियोगी एग्जाम है जिसका क्वेश्चन लीक होते आया है। लेकिन ये पहली बार है किसी राज्य का बोर्ड का 10वीं की परीक्षा रद्द हुआ और पेपर लीक हुए। ये अपने आप में सवाल उत्पन्न हो रहा है। सवाल इसलिए है कि 7 लाख से ऊपर स्टूडेंट इसमें शामिल हो रहे हैं और अपने भविष्य का निर्माण को लेकर कहा जाता है कि आयरन गेट होता है 10वीं और 12वीं, उसके बाद ही आप कुछ भविष्य में तय करते हैं आप क्या बनते हैं। लेकिन अब क्या बनते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जैक इसके लिए गंभीर नहीं था? चूक कहां हुई? मैंने सवाल जब किया जैक के चेयरमैन एन हांसदा से, और 2-3 दिन पहले भी उनसे मैंने टेलीफोनिक बातचीत की। बोला अफवाहों पर ध्यान ना दें, नोटिफिकेशन भी निकाला कि बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन जबकि आज विज्ञान की पहली पाली की परीक्षा हुई और मैंने जाके सेंटर पर मैं गया +2 बालकृष्णा हाई स्कूल में, और 30 क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन का मिलान किया और मेरे पास जो क्वेश्चन आए थे दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम मिल गया है। यानी क्वेश्चन 1 से लेकर के 30 तक का जब मैंने मिलान किया तो क्वेश्चन मिल गए। और सवाल उत्पन्न ये हो रहा है कि मैं जब जैक चेयरमैन से इस संबंध में बात की कि आपका जो है चार्ज हुए कुछ दिन पहले हुआ है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से क्वेश्चन जाता है जिला प्रशासन के बाद, उसके बाद जाता है ट्रेजरी के पास, उसके बाद ही क्वेश्चन सेंटर पर जाता है। अब इतने चैन है इस क्वेश्चन को जाने में। उन्होंने यह भी कहा कि क्या देखिए, बोर्ड की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है, तो क्या समझा जाए कि अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है तभी पेपर लीक हुआ होगा? क्योंकि स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया गया है, 2 दिन हो चुके हैं। उन्होंने हाँ बिल्कुल, कई दिनों से बाजारों में अफवाह चल रही थी सोशल मीडिया पर, चूंकि 18 तारीख को हिंदी का पेपर हुआ और जबकि आज 20 फरवरी है, आज विज्ञान की परीक्षा, दोनों परीक्षाएं रद्द की गई है। निश्चित तौर पर कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि 10वीं की परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस बात की पुष्टि इन्होंने नहीं किया, यानी जैक नहीं किया। लेकिन जबकि आज क्वेश्चन का मिलान हुआ तो साफ तौर पर आपातकाल बैठक बुलाई गई और इससे पहले
चीफ सेक्रेटरी सभी जिला प्रशासन से यानी उपायुक्त डीसी के साथ बैठक किया, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और तत्काल इस पर कार्रवाई करने की बात की गई। लेकिन बात यहां अभी तक रुकी नहीं, क्योंकि गिरिडीह और कोडरमा से क्वेश्चन लीक हुई है। अब देखना यह है कि गिरिडीह और कोडरमा से जो क्वेश्चन लीक हुई है, वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला प्रशासन से इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। लेकिन देखिए, ये सवाल जो है वो एक बोर्ड तक सीमित नहीं रहता है, क्योंकि ये सवाल अब बड़े लेवल पर, राज्य स्तर लेवल पे होगा कि आखिर झारखंड क्या ये पेपर लीक का हब बन चुका है। कोई भी एग्जाम हो, पेपर लीक हो जाता है। ये तो एक बहुत ही छोटे स्तर की बात है, स्कूल लेवल का एग्जाम है, वो पेपर लीक हो जा रहा है, तो राज्य स्तर पर एग्जाम जो होगा वो कैसे कराएगी सरकार। बिल्कुल लक्ष्मी, मैंने आपको बताया भी कि ये कहा जाता है कि 10वीं की परीक्षा, इससे पहले जो एग्जाम होते थे, यानी बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं की, उसका क्वेश्चन लीक सुना है। लेकिन ये 10वीं की परीक्षा क्वेश्चन लीक होना कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी इसमें गंभीर विषय है, और इस विषय को लेकर के चीफ सेक्रेटरी भी एक्टिव हुई है और जिला प्रशासन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी हुई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से जैक बोर्ड ने यहाँ पर बैठक की है 1 घंटा पहले, और उनसे मैंने जो सवाल किया कि मामला कहाँ है, तो उन्हें जांच विषय बनाई और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। चूंकि एग्जाम चल रहे हैं, 4 मार्च तक एग्जाम चलना है, 2 पेपर लीक हुई, अब 4 मार्च के बाद ये दोनों पेपरों का जो लीक हुआ है उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन सवाल इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि इससे पहले अभी तक का इस तरह के 10वीं में क्वेश्चन लीक का मामला नहीं आया था, क्योंकि 7 से 8 लाख परीक्षार्थी इसमें बैठ रहे हैं और निश्चित तौर पर उनका मनोबल टूटेगा। लेकिन बात यहीं तक अभी तक नहीं रुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की बात भी कर रही थी। कई सोशल मीडिया का उन्होंने नाम भी लिया है कि वो अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन जब पुष्टि हुई क्वेश्चन लीक की, तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि इसमें शामिल कई सोशल मीडिया भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बात हम करें तो सिर्फ इस तरह की बातें करना पल्ला झाड़ने की बात हो रही है। आखिर आप पूरे तो निरंजन, देखिए, जो बच्चों के भविष्य के साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है, खिलवाड़ है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। यही बात जब उनसे मैंने की, तो इस बात की जिम्मेदारी इस बात की लेकर कोई नहीं ले रहा है। आखिर कोई किसी के ना किसी को तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बोर्ड के आप चेयरमैन हैं, आपके नीचे 8 लाख परीक्षार्थी बैठ रहे हैं। बात इतनी नहीं बनती है, क्योंकि डीसी को आपने आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही है, जिला प्रशासन को रिपोर्ट देने की बात कर रही है। रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट कितनी आती है, कितनी जाती है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना किसका अधिकार है? किसी का भी नहीं। क्योंकि जैक बोर्ड का जो चेयरमैन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जैक चेयरमैन का जो कार्यभार है अभी कुछ दिन पहले ही संभाला है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या कैसे क्वेश्चन जाता है, कैसे। हालांकि जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कई सिस्टम है, हो सकता है कि बीच में कहीं क्वेश्चन लीक हो रहा है, लेकिन जो सिस्टम है वो उसी सिस्टम से दोबारा भी एग्जाम होगा ना निरंजन। जो सिस्टम लागू पहले हुआ था वही सिस्टम अभी दोबारा से होगा। क्वेश्चन पेपर जब दोबारा से सेट होंगे, दोबारा से जब एग्जाम होगा, वही प्रोसेस फिर से फॉलो होगा, तो क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? हाँ, इस बात की पूरी तरह से तस्दीक उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा कि कई तरह की बातें सामने आई है। उड़नदस्ता का टीम का गठन किया है, जो जाके जांच केंद्र पर करती है, जो मजिस्ट्रेट जांच में बैठाए गए हैं उन्हें बदलने की बात हो रही है, जो क्वेश्चन ट्रेजरार ऑफिस से लेकर के जो सेंटर पर आते हैं, सवाल बरकरार है निरंजन, और आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जैक ने 10वीं के पेपर लीक होने के बाद अब बोर्ड ने 2 विषयों का जो पेपर था उसे अब रद्द कर दिया है। जांच के बाद यह आदेश दिया गया है, और देखिए, उन्होंने 24 घंटे में जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने पेपर लीक को छात्रों का मनोबल तोड़ने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि बाकी सभी परीक्षा अपने समय पर होगी और परीक्षा की तिथियों में कोई भी फेरबदल नहीं की जाएगी, यह भी उनका कहना है। 4 मार्च तक परीक्षा का शेड्यूल जो है वो तय है। वो जो है वायरल जो हुआ है आपका सोशल मीडिया से, स्पेशली ये हुआ है कोडरमा जिला से हुआ है। तो इस संदर्भ में हमने ऑफिस में सभी पदाधिकारियों के साथ मिल करके इस पर बैठक करके एक निर्णय लिया कि ये जो वायरल हुआ है ये बहुत ही मतलब बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया गया है, उसके लाइफ के साथ में, और इसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। इस संदर्भ में हमने जैक की तरफ से डीसी कोडरमा और डीसी गिरिडीह को चिट्ठी लिखा है
कि 24 घंटे के अंदर आप एक रिपोर्ट दीजिए जांच करके कि कहाँ से हुआ है, कौन कौन इसमें है। अब जो ये साइबर ये का जो इसमें एक्टिविटी है उसको पूरा जांच करके हम लोग को रिपोर्ट दीजिए और कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। बीजेपी नेता अमर बाउरी ने पेपर लीक होने को झारखंड का दुर्भाग्य बताया। उन्होंने इसे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। जेपीएससी, जेएसएससी के बाद अब जैक का भी पेपर लीक होने पर उन्होंने सरकार को संवेदनशील बनने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हेमंत जी की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते करते जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक करते करते इतनी अभ्यस्त हो गई कि अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक होने प्रारंभ होते हैं। झारखंड बनने के बाद यह दुर्भाग्यजनक स्थिति, जब एकीकृत बिहार था तब इस तरह की घटनाएं होती थी। झारखंड बनने के बाद पहली बार इस तरह की घटना राज्य की जनता देख रही है। गिरिडीह में परीक्षा देने के बाद निकले छात्रों ने कहा कि जो पेपर वायरल था वही पेपर सेम टू सेम परीक्षा में पूछे गए थे। क्या मांग करते हैं सरकार से? ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? किस क्लास की? 10। अच्छा, एग्जाम जो दिया पहले क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था सेम वैसा ही आया है? सेम उसी टाइप का। मैंने सुनने में हम नहीं देखे उस तरह, लेकिन बोल रहे हैं सब लोग कि सब सेम था। सब सेम था? सेम। पेपर जो लीक हुआ था ऐसा सेम आया वैसा? ऐसा सेम आ गया सर, पूरा सेम आ गया सर। क्या नाम हुआ? मुकेश शर्मा। गिरिडीह के बच्चों ने क्या कहा वो आपने सुना। अब रांची में परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर के निकले छात्रों ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। तो यहां पर आपको वो भी सुनवाएंगे कि रांची में बच्चों ने क्या कहा है, क्योंकि देखिए परीक्षा में पेपर जो है वो लीक हुई है। 10वीं के परीक्षा जो हिंदी पेपर था और साइंस, ये दोनों पेपर लीक हुए और इसके बाद इसे रद्द कर दिया गया है। बोर्ड में कुल मिलाकर 7 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं। 10वीं और 12वीं का एग्जाम चल रहा है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही थी और इस बात को लेकर कई बार जैक चेयरमैन ने अफवाहों की पुष्टि भी की थी कि ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन आज खुद मैंने जब सेंटर पर जाकर कल विज्ञान की क्वेश्चन को लेकर के मैं मिलान किया तो ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन हूबहू मिला। और उसी मामले को लेकर आज जैक चेयरमैन ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में तत्काल हिंदी की परीक्षा और विज्ञान की परीक्षा पूरे राज्य में रद्द की गई। और आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर कुछ जो छात्र संगठन है यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और निश्चित तौर पर आप देखें कि जिस तरह से लगातार ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, लेकिन जैक बोर्ड की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की थी। लेकिन आज जबकि इस बात की पुष्टि हुई है, हम सीधे बात करेंगे। यहाँ पर जो है आप बताइए कि 7 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं और क्वेश्चन लीक होना और उसके बाद रद्द होना अपने आप में सवाल उत्पन्न होता है। जी बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि आप 7 लाख जो पहला इम्तिहान दे रहे हैं जीवन का, संघर्ष का कड़ी में, और उनको आप चोर सिखा रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर को कोई आंख नहीं नजर कर सकता है, जो कोई हाथ में नहीं छू सकता है, आखिर वहां से क्वेश्चन बाहर कैसे निकल रहा है, ये बड़ी सवाल है। और हमने इसके खिलाफ जब हमने सबूत सौंपा था तो उनको मानने से इनकार किया था। जब आज माना और हमने ऐलान किया चक्का जाम का, झारखंड बंद का, तो दबाव में आकर के हालांकि छात्र हित में फैसला लिया, लेकिन दोषी अधिकारी पर पेपर लीक करने वाले गिरोह का असली सरगना बड़ा मगरमच्छ को जब तक पकड़ करके कड़ी कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग अपना संघर्ष को जारी रखेंगे। काफी जगह क्वेश्चन जाने के बाद फिर परीक्षार्थी के पास क्वेश्चन पहुंचती है। अब सवाल उत्पन्न ये हो रहा है कि आखिर क्वेश्चन लीक हुआ कहां से, ये जांच का विषय है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। खबर हजारीबाग से। भीषण सड़क हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई है। 5 यात्री गंभीर बताए जा रहे हैं, उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। और आपको बता दें कि यूपी के जौनपुर में यह हादसा हुआ है। देखिए बदलापुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा, महाकुंभ में स्नान के लिए दरअसल ये सभी यात्री गए हुए थे। बस और कार की जोरदार टक्कर हुई थी। मृतक में 5 महिलाओं और 1 पुरुष शामिल हैं। 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 6 यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई है। यूपी के जौनपुर में यह दर्दनाक हादसा हुआ है।
6 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। रांची से प्रयागराज जाने वाली हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में हर दिन की तरह गुरुवार को भी भारी भीड़ उमड़ी। ट्रेन के 2 जनरल बोगी में जगह पाने के लिए यात्री पूरी तरीके से जोर लगाते हुए नजर आए। रांची से सवार होने वाले यात्रियों को बर्थ तो नहीं मिली, लेकिन किसी तरीके से वो ट्रेन पर सवार जरूर हो गए। जिन्हें सीट मिल गई थी वो बेहद उत्साहित नजर आए, लेकिन जो लोग खड़े खड़े सफर करने के लिए मजबूर थे, उनमें भी आस्था का उत्साह भरपूर नजर आया। रांची रेलवे स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। जाने के लिए जो यात्री हैं वो रांची रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और ट्रेन भी हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस आ चुकी है। अब देखिए जोर आजमाइश किस तरीके से 2 जनरल बोगी में जो यात्री हैं वो सवार होने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और 2 जनरल बोगी है। देख सकते हैं कि तमाम लोग, हालांकि ट्रेन हटिया से आई है, पहले से ही हटिया रेलवे स्टेशन पर यात्री इसमें सवार हैं। और देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, बोल रहे हैं कि कहाँ पर जगह लिए हैं, जगह कहाँ लिए हैं? जगह सीट में बैठे हुए हैं, हो लिया सर, जगह ले लिया हटिया। हाँ हटिया में, जगह नहीं मिला मेरे को, जगह नहीं मिला, हटिया स्टेशन नहीं मिला, हटिया स्टेशन कि यहाँ पर ट्रेन के अंदर की स्थिति आपको दिखला दें। किस तरीके से ट्रेन के अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं। जनरल बोगी है, लेकिन जो लोग पहले से ही हटिया रेलवे स्टेशन में जगह ले चुके हैं, यानी आप लोग तो कहाँ जगह लिए? हटिया में 12 बजे से गए हुए हैं। हाँ 12 बजे से बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। देख सकते हैं कि हटिया में लोग जो है जिन्हें जगह मिली जगह ले चुके हैं, लेकिन ये ट्रेन जो है हटिया से रांची आ रही है। लेकिन देखिए जिन्हें जगह मिल गई चेहरे पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर मुस्कुराहट, जगह मिल गई है। हाँ, हम लोग के हटिया से कटाए हैं टिकट। हाँ। हटिया से कटाए हैं, इसलिए मिल गया सीट। कहाँ जाना है? हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। जय श्री राम। बोलो कहाँ जाना है? प्रयागराज भैया। प्रयागराज। हाँ। अब तैयार हो? हाँ भैया एकदम नहाने के लिए। कौन कौन जा रहे हो? 5 कोई है भैया हैं। हाँ। तो देख रहे हैं कुल मिला के स्थिति जो है मुस्कुराहट के साथ सफर है, क्योंकि आस्था का सफर है। जगह मिलने में भले ही मुश्किल हो रही हो, लेकिन हाँ जो लोग ट्रेन पर सवार हो गए हों वो एक खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि ट्रेन में कम से कम जगह तो मिल गई है। लेकिन कह सकते हैं जब आस्था मन में भारी हो, आस्था की जगह दिल में हो, डुबकी लगाने का संकल्प हो, तो जाहिर है सफर भी आसान हो जाता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची से एक बड़ी खबर, झारखंड में मनरेगा मजदूरी की दर बढ़ गई है। देखिए अब कम काम पर ज्यादा मजदूरी मिलेगी। मनरेगा मजदूरों को 73 CFT के बजाय 53 CFT पर मजदूरी भुगतान। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की पहल रंग लाई। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी की नई दर को सहमति दी है। मंत्री का दावा है कि अब मनरेगा को सम्मानजनक मजदूरी मिलेगी। CFT पर सैंक्शन अप्रूवल हम लोगों ने केंद्र से ले लिया है, जिसकी वजह से लोगों को कम मेहनत पर ज़्यादा मजदूरी जो है मिलेगी। मतलब एक डिसेंट मजदूरी आपके ह्यूमन लेबर का जो है वो हम लोग के राज्य में भी लागू हो गया है, और इससे मैंडेज भी बढ़ेंगे अपने राज्य में, और जो मजदूरी की राशि है वो भी